तो आज की इस वीडियो में हम 4 से 5 साल की छोटी बच्ची के लिए समर स्पेशल कॉर्ड सेट बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले जो है हम लेंथ मेज़र करेंगे। जितने भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ है 9 इंच और प्लस 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारे पास 5 इंच, आर्म होल है 6 इंच और चेस्ट हम लेंगे 6 इंचेस और वेस्ट है हमारे पास 5 इंच। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट करते हुए निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा 1 इंच हम कटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ़्रॉक जो है हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो अब जो है हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक कट करेंगे। तो बैक नेक मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 इंच चौड़ाई और जो इसकी लंबाई है, डीपनेस है, वो मैं रख रही हूँ 1 से 1.5 इंच। तो इसको हम कट कर लेंगे। कम नेक हमने रखा है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे बैक साइड में। तो अब जो है हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर फिटिंग के सेम मेज़रमेंट हम बैक पार्ट में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक की। तो यहाँ पर डीपनेस मैं रख रही हूँ 3 से 4 इंच डीप और 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से हम फ्रंट नेक कट कर लेंगे। इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे अपर बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लोअर पार्ट के लिए हम जो है लेंथ रखेंगे 15 इंच और इसकी विड्थ जो है वो 22 इंच रखेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए हम कटिंग कर लेंगे लोअर पार्ट के लिए। इसमें जो है हम प्लीट्स या फ्रिल कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से लोअर पार्ट के लिए हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इसके बाद। तो इस तरह से देखिए हम प्लेट्स बना सकते हैं इसमें या फ्रिल बना सकते हैं, जो भी सूटेबल हो। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट करेंगे स्लीव्स की। 3 इंच हम मोहरी रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और पीछे से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हम डीपनेस देंगे और इस तरह से गुलाई देते हुए हम निशान लगा लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चुन्नटे वाले स्लीव्स बनाऊँगी इसलिए मैं लेंथ यहाँ पर ज़्यादा रख रही हूँ। आधा इंच आप यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हमारे पास हो गई है। अब देखिए ये हमारे पास कॉलर है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्लिप, इसलिए कॉलर की कटिंग मैं नहीं बता पाई। इस तरह से 2 पीसेस हम कट करेंगे और इनको ऊपर से सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर लेंगे फ्रंट नेक में। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रॉक की। अब जो है हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में हम सबसे पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर से कट लगाएंगे जिप के लिए। इस तरह से कट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो अब जो है हम एक पट्टी लेंगे 1 से 1.5 इंच की। उसको हम इस तरह से सीधी साइड कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और अंदर की तरफ इसको मोड़ लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और सेम प्रोसेस जो है हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। अब हम रेप पट्टी लेंगे और नेक के ऊपर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह से हम रेप पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसको जो है अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमने रेप पट्टी अटैच कर ली है। ये देखिए अब जो है हम जिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से जिप को हम रखते हुए इसके दोनों साइड में सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस जिप को हम इनविजिबल लगाएंगे। तो बाद में जो है हम ऊपर से एक लेस इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से इसके एज को जो है अंदर की तरफ मोड़ते हुए
डबल स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। सबसे पहले जो है हम एक पार्ट में ऊपर से लेस अटैच कर लेंगे। तो एक पार्ट में जो है हमने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम जिप को पहले अटैच कर लेंगे दूसरे पार्ट के साथ, फिर उसके बाद जो है हम ऊपर से लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से अगर आप जिप लगाएंगे तो आपकी जिप जो है वो इनविजिबल लगेगी। तो देखिए इस तरह से जो है हमने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया है। अभी हमारी जिप जो है यहाँ पर इनविजिबल है, मतलब दिख नहीं रही है कि हमने यहाँ पर जिप अटैच की है। तो आप इस तरह से जिप अटैच कर सकते हैं। अब जो है हम फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमने कॉलर कट किए थे उनके अंदर जो है हम लेस अटैच करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम मेन जो पार्ट है उसके ऊपर इन पार्ट्स को स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए तो सबसे पहले जो है हम एक पार्ट ले लेंगे। इस तरह से हम लेस को अंदर की तरफ सीधी साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स में हम सेम प्रोसेस करेंगे और इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस जो है वो लग जाती है। अब जो है हम इसको सीधी तरफ को पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी लेस अटैच हुई है। अब जो है हम इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी मेरे से एक पार्ट स्किप हो गया है, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था वीडियो में, जिसमें हमने कॉलर अटैच की थी। अभी जो है हम कंधों में सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर जो है अटैच कर लिए हैं। अब जो है हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हम कपड़े को आगे से इस तरह आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब दूसरे स्लीव में भी हमने सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो है हम मेन जो बॉडी है उसको लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ सीधी साइड रखते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करेंगे हम मेन बॉडी के साथ। तो देखिए पहले एक तरफ को हम सिलाई लगाएंगे सेंटर से, फिर सेम दूसरी तरफ को भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं मेन बॉडी के साथ। इस तरह से हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब जो है हम लोअर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम फोल्ड करेंगे पहले कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसमें भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो है हम एक खुली सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे फ्रिल्स बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है धागे को एक धागा पकड़ते हुए आपने हल्के हल्के हाथों से खींचना है। ये हमारी लूज सिलाई होती है तो आसानी से हमारे पास फ्रिल्स बन जाती हैं। अब जो है हम अपर बॉडी के साथ इस लोअर पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लेनी है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इस तरह फ्रिल वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए अब जो है ऊपर से एक हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को बैक साइड से अंदर की तरफ दबाते हुए। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब जो है हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 3 इंच हम आगे से मोहरी रखेंगे और फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी फ्रॉक में हम नीचे तक जो है अब सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ जो है हमने डबल सिलाइयाँ यहाँ पर लगानी हैं ताकि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। तो यहाँ पर इस फ्रॉक में थ्रेड जो है वो निकल रहे थे कपड़े के, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंटरलॉकिंग कर रही हूँ इस तरह से कपड़े की। तो देखिए आप इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं कपड़े में, तो हमारे थ्रेड जो है वो एक्स्ट्रा निकलेंगे नहीं कपड़े से। तो दोनों तरफ जो है हमने सेम प्रोसेस से के साथ जो है स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी फ़्रॉक की स्टिचिंग कर ली है। तो अब जो है हम लोअर पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो
लोअर पार्ट में हम प्लाज़ो बना रहे हैं, लूज़ प्लाज़ो। तो चलो उसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का ही सेम फैब्रिक लिया हुआ है, उसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और सबसे पहले जो है हम ऊपर की तरफ इलास्टिक डालने के लिए मेज़रमेंट लगाएंगे 2 से 2.5 इंच पर। उसके बाद जो है हम टोटल लेंथ जितनी भी रहेगी प्लाज़ो की उस पर मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 22 से 23 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने फोल्डिंग के लिए, मोहरी के लिए। तो यहाँ पर जो है हम आसन का निशान लगाएंगे अब 8 इंच पर। 8 इंच पर सीधा इस लाइन को मिला लेंगे हम ऊपर की तरफ। अब जो है हम यहाँ पर गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 से 2 इंच के लिए मैंने निशान लगाया है। अब जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उस पर आप निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं रेडी मोहरी रख रही हूँ 6.5 से 7 इंच। तो 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है कटिंग के लिए और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। अब जो है हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो है हम आसन स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स के। इस तरह से सीधी साइड जो है अंदर की तरफ रखते हुए हमने दोनों तरफ जो है आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। इस तरह से जो है हमने डबल सिलाई लगा के आसन की सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हमने जो है वो उल्टी साइड से कपड़े में लगाई है और एक सिलाई हम कपड़े की सीधी तरफ से इस तरह रखेंगे, जिससे हमारी कपड़े में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। जिस तरह हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं उस तरह की सिलाई इसमें लगेगी। तो इस तरह से जो है हमने सेकंड पार्ट में भी सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारी आसन की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब जो है हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इलास्टिक अटैच करेंगे। इसमें हम मेज़र कर लेंगे कि कितना हमें फ़ोल्ड करना है कपड़े को इलास्टिक रखते हुए। तो हम सबसे पहले जो है वो सिलाई लगा लेंगे कपड़े के पूरी राउंड में इस तरह से। और बाद में जो है हम विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन अपनी इलास्टिक जो है वो नेफे के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इससे बहुत ही ईजिली हमारी इलास्टिक प्लाज़ो में इंसर्ट होती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर हमने 1 इंच तक खुला छोड़ना है कपड़ा, ताकि हम अपनी इलास्टिक यहाँ से पास कर सकें। ये देखिए इस तरह हम अब इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी तरीका है ये इलास्टिक डालने का, जिनको स्टिचिंग अभी बिल्कुल नहीं आती है। तो इस तरह से हमने जो है वो इलास्टिक को दूसरी साइड से निकाल लिया है। अब जो है हम इस तरह इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए इसमें डबल या ट्रिपल सिलाई कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से जॉइंट हो जाए और निकले ना सिलाई इसकी। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जो 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था स्टिचिंग के लिए उसको हम स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। और इस तरह से देखिए हम अच्छे से इसको फैला लेंगे। उसके बाद जो है हम इस तरह से सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे कपड़े को इस तरह खींचते हुए। तो हमारी इलास्टिक और भी अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इलास्टिक इसमें इंसर्ट हो गई है। अब जो है हम मोहरी के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे नीचे से। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स में फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो है हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए निशान लगा के रखा था पहले ही। हम सेम उसी पर डबल सिलाई लगा के पूरे प्लाज़ो में जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप घर में छोटी बच्ची के लिए कॉट सेट बना सकते हैं, जो कि समर सीज़न में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।